चलिए आज के रात्रि का तीसरा मुकाबला, और ये मुकाबला भी एक कड़ी चुनौती वाला रहेगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि आर के फाइटर को भी सेमीफाइनल की दावेदारी पेश करनी है तो बड़े मार्जिन से जीतना होगा। जी बिल्कुल नवीन गुरु, अगर आर के फाइटर को इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो 180-85 रन यहाँ बनाने होंगे, तभी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। गणेश गागल सलामी बल्लेबाज खुद गब्बर, और बालकृष्ण वॉरियर के लिए उतनी राह कठिन नहीं, क्योंकि उनके वो वैसे भी उस ग्रुप में टेबल पे टॉप है। वो कैसे भी करके एक विकेट से 1 रन से भी जीते तो भी उनको यकीनन वो सेमीफाइनल की टिकट मिल सकती है। मगर आर के लिए एक बड़ी जीत है, दर्ज करनी होगी। और गणेश गागल अपने इरादे जाहिर करके गए थे, बता के गए थे कि आज खेल अलग खेलना है, और पहली गेंद पर चौका बटोरा है माधव के सामने। गणेश गागल दोनों एक ही टीम में खेलते हैं, माधव गणेश की कप्तानी में खेलते हैं किसान की ओर से, और साथ साथ खेले आज आमने सामने हैं तो एक दूसरे की ताकत कमजोरी भली भांति जानते हैं। पहली गेंद पर बाउंड्री की शुरुआत की है गणेश गागल ने। जी नवीन, चले इस बार भी गेंदबाज इस बार रिवर्सिव कर दिया, मगर फील्डर मौजूद देव, उनको भेजना काफी मुश्किल रहता है। काफी चुस्त और फिटनेस वाले प्लेयर है देव, बढ़िया फील्ड वहां पर, रन बचाए जरूर पीटू माता वहां पर। बिल्कुल नवीन, अच्छी फील्डिंग, चुस्त तंदुरुस्त फील्डर है देवराज। चले अगली गेंद लेकर, इस बार भेद लिया है और 1 बाउंस सीधे डीजे मास्टर के हाथ में, 4 रन। यकीनन गणेश गागल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए है, वो यकीनन आज छीना तान के गए मैदान के अंदर, आरडी को सामने बोल कर गए थे कि आज गणेश गागल कुछ अलग रूप में खेलेंगे कुछ। बिल्कुल नवीन, देखिए रणनीति की बात करें तो पहले भी उनको पता था कि अगर टारगेट चेस करना है तो 5 ओवर में करना है, लेकिन पहले बल्लेबाजी आती है तो एक बड़ा टारगेट बनाना जरूरी है, और इसी नक्शे कदम पर इस बार रिवर्स में, और इस बार देवराज को लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी। अच्छी फील्डिंग वहां पर, यकीनन रन बचा है। और नवीन दाताओं का भी हम आभार प्रकट करेंगे। इसी बीच हमारे साथ एक और डोनर जुड़े हैं, 1100 रुपये, बंशीधर स्पोर्ट्स कांजी भाई आहिर, उनका भी योगदान मिला है, उनका भी हम तहे दिल से आभारी है। और वो भी समय निकाल कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए रोज आते हैं। ऐसे कई हमारे सहयोगी है, खासतौर पर देखिए नवीन APL चल रहा है, लेकिन सभी समाज का जो साथ सहकार और जो मदद मिली है उनके लिए हम तहे दिल से आभारी है। इसी बीच अगली गेंद, इस बार हवाई हमला किया मिड ऑफ के ऊपर से, 1-2 और 2 बाउंस के बाद बाहर, मिल गया चौका। 1 टप्पा 2 टप्पा गेंद सीमा रखा बाहर 4 रनों के लिए। दिलीप यात्रा कल से ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कल की मैच वागिस टाइटन के सामने एक जुझारू पारी खेली की थी, जरूरत थी तब टीम को तब खड़े हुए थे। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा।
और इस बार स्लोअर गेंद थी, लोअर फुल टॉस उनको लिया लोगों के क्षेत्र में, और इस सिंगल के साथ ओवर होगी खत्म। और पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने हैं 14 विदाउट नो लॉस। पहले ओवर का खेल खत्म, स्कोर है 14 रन, बिना विकेट खोए। आर के फाइटर टॉस हारने के बाद आमंत्रित किया गया उनको पहले बल्लेबाजी करने के लिए। नवीन, देखिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमेटी मेंबर वालजी आहिर ने जैसे कि अभी अभी जिक्र किया कि आरके फाइटर को पहले बल्लेबाजी करते हुए एक पहाड़ सा लक्ष्य बनाना है। कम से कम 80-90 के आसपास रनों से अगर जीतते हैं तो उनके लिए सेमीफाइनल का रास्ता बन सकता है। और अगर चेसिंग करते तो उनको 5 ओवर में जो भी टारगेट मिलता वो चेस करना होता, लेकिन यहाँ पर आज खोने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, तो जाहिर सी बात है कि वो ओपन माइंड बल्लेबाजी करेंगे। अब उनके सामने रफ्तार के राजा धीरेन्द्र सोरठिया और सामने दिलीप म्यात्रा संघर्ष से ताल्लुक रखते हैं। और देखिए बिल्कुल बीट करवा दिया था इस मर्तबा, ऐसे ही गेंद हाथ से छुट्टी मानो बिल्कुल गति कम कर दी थी। बढ़िया स्लोअर डिलीवरी, चकमा दिया, अचंभित किया बल्लेबाज को। चले एक बार फिर तैयार, और बुलडोजर उनको लिया है, दोनों हाथों से कबूल किया तोहफा। 1 बाउंड पर एक टप्पा गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 18। दिलीप म्यात्रा के बल्ले से लगने वाली ये दूसरी बाउंड्री, 2 बाउंड्री गणेश गागल के बल्ले से निकली है। चले सोरठिया सामने म्यात्रा, और इस बार भी मिल गया मौका, इस बार पूरा मैक्सिमम ह्यूज बिगी। और दिलीप म्यात्रा बताते हुए कि बादाम रखिए बाजू, उनके बाजू रखिए काजू, खाते हैं दिलीप काजू, दमदार है उनकी बाजू, और लगाते हैं मैदान के चारों बाजू। और इस चौके के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है छक्के के साथ 24। और इस बार खेल दिया है दिलीप ने, गेंद गई है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर है मौजूद, बढ़िया फील्ड इस बार ईश्वर के द्वारा। और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जाएगा 225, 25 बिना विकेट खोए। दूसरे ओवर का खेल है, प्रतिभा पावर प्ले का आखिरी ओवर चलता हुआ, 25 बिना विकेट खोए। गणेश गागल अब फिर से स्ट्राइक पर मौजूद। अगर देखा जाए तो गणेश खेल रहे 4 गेंदों में 9 पर, दिलीप खेल रहे 6 में 16। धीरेन्द्र सोरठिया तैयार, सामने गणेश, और गणेश गागल ने बखूबी प्रहार किया है इस बार लॉन्ग ऑफ सीमा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 29 रन। आरके फाइटर का तो सबको पता था कि वो आज खुलकर खेलेंगे, और वही काम करते हुए पावर प्ले का पूरा फायदा उठा लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। और इस बार खेल दिया है, और जल्दी करनी होगी इस बार, और डायरेक्ट हिट होती तो यकीनन दिक्कतें आ सकती थी, मगर बढ़िया फील्ड वहां पर। और इस सिंगल के साथ ओवर हो चुकी है खत्म। पहली ओवर में 14, इस ओवर में 16 रन आए, कुल मिलाकर रन बने हैं 30 ओवर का खेल खत्म होने के बाद। हेलो, इस बीच हमारे बीच 1100 रुपये बंसीधर स्पोर्ट कांजी भाई की ओर से योगदान मिला है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। राजेश भाई आहिर एक्सिस बैंक 501 रुपये, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूं। युवा दाता सभी का मैं धन्यवाद यहां से करता हूं। अगला आवाज नवीन गुरु का। जी धन्यवाद भरत, सभी दाताओं का और सभी ज्ञाति बंधुओं का हम तहे दिल से आभारी है। मैच चरम सीमाओं पर है, और भरत देखिए दर्शकों को याद दिला दे कि आज लीग राउंड खत्म हो जाएगा, यानी कि कल सेमीफाइनल और फाइनल। आज के अंतिम मुकाबले के बाद
पता चल जाएगा वो 4 टीमें, लेकिन उनके लिए अगले मुकाबले का इंतजार होगा, क्योंकि यदुनंदन फाइटर्स उनका सामना श्याम सुपर किंग्स से, और वो रिजल्ट कई टीमों के लिए मायने रखते हैं, खास तौर पर श्री राम फाइटर जिन्होंने अभी अभी मैच हारा है, लेकिन उनकी नज़रें उस मैच पर होगी, वहां से रिजल्ट क्या आता है। फिलहाल यहाँ पर नवीन अगर बात करें तो देखिए आरके फाइटर के बल्लेबाज घायल शेर की तरह उतरे हैं और जानते भी है कि आज किसी भी तरीके से करो या मरो की कंडीशन है। वैसे तो उनका इस टूर्नामेंट में सफर अभी तक ठीक नहीं गुजरा, लेकिन पिछले मुकाबले से जो रिकवरी की है, कल उन्होंने जो टारगेट चेज किया और वागेश्वरी टाइटन जो फेवरेट नजर आ रही थी उनको हराया है, तो आत्मविश्वास लौट आया है यहाँ पर। यकीनन उनका वही रवैया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब गेंदबाजी में एक बार फिर माधव, इस बार गणेश ने खेला है जरूर, मगर इस बार सही तरीके से तालमेल नहीं बिठा पाया गेंद और बल्ले के बीच। गेंद खुद कीपर ने उस गेंद को फील किया बगैर कोई रन के। स्कोर है 30 रन बिना विकेट खोए। तीसरे ओवर का खेल है प्रगति पर। और इस बार गणेश ने खेल दिया। इस बार फील्डर ईश्वर पहले कैच के लिए जा रहे थे, बाद में थोड़े से अपने कदम रुके, उनको पता था कि नहीं पहुंच पाएंगे कैच तक, तो चौका बचाने का प्रयास किया। बढ़िया सोच। स्कोर जा पहुंचा 31-31। चले माधव, माधव तू म्यात्रा दिलीप ने गेंद को खेला है। हार्डी वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील करे थ्रो करे। 1 रन का पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाजों के पास अपना छोड़ बदलने का। स्कोर यहां पहुंचा है 32-32। तीसरे ओवर का खेल है प्रगति पर। और इस बार पेनल स्वीप कर दिया है। खूबसूरत शॉट, मगर फील्डर वहां पर तैनात। एक ही रन से संतुष्ट रहेंगे बल्लेबाज और इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 के आगे 3, 3 के पीछे 3। ओवर नंबर भी 3, कहीं से भी पकड़ो मिलेंगे आपको 3-3। 4 ओवर तीड़ी नजर आती हुई 33 बिना विकेट कोई। तीसरे ओवर का खेल है प्रगति पर। और इस बार दिलीप म्यात्रा ऑन द फायर, यूज एट द बिगी, आउट ऑफ द पार्क इन द मैक्सिमम। मत से मीठा गुलाब की पंखुड़ी से नर्म चांसनी में डूबो कर लगा दिया है गुलाब जामू सिक्सर। स्कोर जा पहुंचा इस छक्के के साथ 39-39। और इस बार बल्ले का इनर एज लेकर फील्डर मौजूद, शॉट पहले पे खड़े फील्डर ने गेंद को फील किया और इस गेंद के बाद ओवर होगी खत्म, तो दावत ड्रिंक्स जाएगी मैदान के अंदर और बॉल बॉय भी मैदान में जाएंगे अंदर। और जब ब्रेक मिला है तब वहां पर वालजी भाई बता रहे थे कुछ डोनेशन का, तो क्या है? આ ટુર્નામેન્ટની અંદર જે એક જ લક્ષ્ય કે આપણે સૌ આહિર બ્રધર્સ ભેગા થઈએ, એકબીજાના સંપર્કમાં આવીએ, એ એક હેતુથી આપણે આ APL 1 અને ત્યારબાદ APL 2 નું આપણે સફળ આયોજન કરી શક્યા છીએ। અને માધાપરના તો તમામ આહિર ભાઈઓએ साथ ने सहकार आप्यो छे, पण लगभग कच्छमांथी आवनारा बधा ज आहिर ब्रदर्स जो क्रिकेट रमी रह्या छे ए पण अने जे नथी रमी रह्या सौए खूब साथ अने सहकार आप्यो। एक ज लीटीनो प्रश्न हतो के रमशे आहिर जीतशे आहिर, ए फॉर आहिर। अने आपणे आ सफल आयोजन अंदर जे सफलता मળી છે आप सौना माध्यम थी मળી છે। आमा बधा ज भाईओए जेमा जे विशेषता हती ए प्रमाणे साथ अने सहकार आप्यो। काले जे प्रमाणे बात करता था कि परम दिवस भाई पीटू भाईए के आपड़ा आहिर ब्रदर्स कंईक 80 किलोमीटर दूर थी
આપણી વચ્ચે અત્રે પધાર્યા હતા આંબારાથી આડેસર મિત્રો એકી આપણા ભાઈચારાના માધ્યમથી જ આપણી વચ્ચે આવ્યા હતા કે મારા ભાઈઓની ટુર્નામેન્ટ છે મારે જવું જોઈએ અને સમાજના બધા જ ઉદ્યોગપતિઓ હોય ખેડૂત ભાઈઓ હોય એ અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા બધા જ ભાઈઓનું આપણે સિંહ ફાળો આ ટુર્નામેન્ટની અંદર મળ્યો છે ગત વર્ષે પણ આપણે ખૂબ મોટી માતબર રકમ ભેગી કરી હતી અને યોગ્ય જગ્યાએ જે આપણે કન્યા કેળવણીના લાભાર્થે જે કર્યું હતું કાર્ય અને એ કાર્યની અંદર કાર્ય ઠાકરના ખૂબ આશીર્વાદ રહ્યા અને ભગવાન દ્વારિકાધીશના આશીર્વાદથી આપણે એ કાર્ય પૂર્ણ કરી શક્યા ત્યારબાદ APL 2 એને પણ આપણે ખૂબ સારી સફળતા મળી અને આ જ રીતે સાથ અને સહકાર આપ સૌ આપતા રહ્યો આવનાર તમામ ભાઈઓનું હું અત્રેથી માધાપર અને તમામ આહિર સમાજ વતી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અભિવાદન કરું છું અને આવનારો અવાજ પીટુ આહિર અને ગુરુ जी धन्यवाद भरत भाई। चलिए ड्रिंक्स के बाद फिर से एक बार गेंदबाजी में आनंद आहिर उतरे हैं सामने गणेश गागल फुल टॉस को खेला है हवा में फील्डर के पास मौका थोड़े से दूर लेकिन प्रयास किया भरपूर और भरत जैसे कि आपने सबका आभार प्रकट किया यकीनन इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए भले ही आहिर समाज के खिलाड़ियों के लिए स्टेज बनाने के लिए ये आयोजन किया गया है लेकिन फिर भी सभी समाज का जो सहयोग मिला है चाहे माधापर पूरे गाँव की बात करें या अन्य अत्र समाज का जो सहयोग मिला है उनके लिए हम तहे दिल से आभारी है। चले एक बार फिर से आनंद आहिर फ्रॉम पसुड़ा सामने संगढ़ के बेताज बादशाह खिलाड़ी इस बार पटकी हुई गेंद को ड्राइव किया फुल करने का प्रयास था ठीक तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई और भरत खिलाड़ियों के साथ साथ उनके खाने पीने की भी जो सगवड़ की गई है खासतौर पर खिलाड़ियों को एनर्जी युक्त रखने के लिए दावत ड्रिंक्स केदारनाथ एंटरप्राइज रमेश भाई आहिर उनका पिछली दोनों सीजन से हम आभारी है उन्होंने ये स्पॉन्सरशिप ली और साथ में भोजन के हमारे चारों दाता उनका भी हम तहे दिल से आभारी है। चले आनंद इस बार भी लपेट कर ऊंचा खेलने का प्रयास था गेंद बल्ले पर आई नहीं सिंगल का मन मराया और खिलाड़ियों के लिए भोजन के हमारे चारों जो दाता है त्रिकम भाई वासण भाई आहिर गोकुल भाई कांजी भाई डांगर श्यामजी भाई जीवा भाई बालासरा और भरत भाई हरिभाई पटेल इन चारों सहयोगियों का भी हम हृदयपूर्वक आभार प्रकट करते हैं और रोकड़ पुरस्कार के जो हमारे दाता है भाई श्री मनसुख भाई खिमजी भाई वागजियाणी उनका भी शुक्रगुजार। इसी बीच अगली गेंद ये भी बल्ले पर नहीं आई सिंगल मिलेगा और इसी बीच बता दूं कि ये सुंदर जो रमणीय ग्राउंड जिन्होंने हमें प्रोवाइड किया है तालुका पंचायत के हमारे सदस्य तुषारीबेन रवजी भाई वेकरिया जो इस ग्राउंड के ओनर है उन्होंने भी हमें ये सहयोग दिया है तो हम तहे दिल से उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल धन्यवाद वालजी भाई और इस बार ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर सुभाष के मन में शंका वाइट का इशारा और जैसे कि वालजी भाई ने आभार प्रकट किया इस ग्राउंड के हमारे दाता जो कि हर बार हर सीजन में उनका सहयोग रहा है और ख़ास तौर पर ग्राउंड इतना अच्छा कवर करने के लिए बनाने के लिए माधापर कच्छ आहिर युवक मंडल और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से हम आभारी है जिन्होंने इतना अच्छा ग्राउंड बनाया। इसी बीच हवा में खेला है ये मौका फील्डर नीचे मिल गया झटका बड़ी मछली जाल में। और बात करूं तो जो खिलाड़ी के ऊपर इनाम भी टूर्नामेंट में रखा गया है किसी ने शुद्ध देसी घी रखा है चपरेडी डेयरी की ओर से उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और बात करें वालजी आहिर लोक गायक नाड़ापा उनका इनाम पूरी टूर्नामेंट में कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेते हैं तो उनकी ओर से 2322 रुपये का पुरस्कार है वालजी भाई आहिर लोक गायक नाड़ापा की ओर से और 2 हैट्रिक इस टूर्नामेंट में हो चुकी है तो उनका भी तहे दिल से अभिवादन वालजी भाई आहिर लोक गायक नाड़ापा। बिल्कुल नवीन देखिए हैट्रिक भी ले चुके हैं 3 छक्के लगाकर घी का डिब्बा भी जीत लिया है और एक बड़ा इनाम आज हमारे साथी सहयोगी मितेश आहिर जिनाम टेलीकॉम ने भी रखा है कि अगर यहां से जितनी भी मैचेस बची है कोई बल्लेबाज ये कारनामा करता है 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के तो 6,666 रुपये जिनाम टेलीकॉम मितेश आहिर की तरफ से खिलाड़ियों को दिए जाएंगे और ये जो राशि है खिलाड़ियों के साथ साथ आयोजन को भी काफी सफल बनाती है गुरु। यस अब गेंदबाजी में आनंद और नए बल्लेबाज गए गणेश के आउट होने के बाद रिकी ताहिर जो अगली APL सीजन 1 के प्लेयर ऑफ द सीरीज
और पीटू भाई 11 बजे और आप प्रेक्षक देखो कितना ये एपीएल का नजारा है। बिल्कुल देखिए भरत, क्रिकेट की चर्चाएं जारी रहेगी। अगले गेंद के लिए तैयार। वाओ, व्हाट अ कनेक्शन, वेयर इज द बॉल इज गॉन, इट्स इनटू द क्राउड। जुबा साइड जस्ट शोइंग द क्लास इज सिक्सर मैक्सिमम। और पहली गेंद खेली थी और इरादे जाहिर कर दिए हैं, खतरनाक इरादों में उतरे हैं रिकी टायर। कल भी ऐसी पारी खेली थी वागेश्वरी टाइटन के सामने, हैट्रिक छक्के लगाए थे। आज पहली गेंद खेलकर ही अपने इरादे जाहिर कर दिए कि आज कत्लेआम होगा गेंदबाजों का। आज गेंद हावी नहीं होगी, बल्ला हावी होगा। यह क्रिकेट का खेल है, कभी कभी गेंद बल्ले पे हावी, कभी बल्ला गेंद पर हावी। मगर 100 सुनार की सबने सुनी, 100 सुनार की सबने सुनी है। एक लुहार की लेके कौन आएगा, जो चोट वही खाएगा। तवा गरम है, हाथ थोड़ा ठोकने की जरूरत है। बिल्कुल नवीन, आज रिकेट किसी की टिकट काटने के मूड में नजर आ रहे हैं। जो क्लास है उनका वो पहली गेंद पर दिखाया। देखिए धरखम बल्लेबाज है, नंदगांव चिरई से आते हैं, काफी लंबी दूरी तय कर आए हैं। और एपीएल में हालांकि यहाँ पर तो ऑक्शन वाली सिस्टम है, वरना अपनी टीम के लिए जब जब उन्होंने जिम्मेदारी ली है तब उन्होंने बड़ी बड़ी पारियां खेली है। जी धन्यवाद रहेगा। और देखिए नवीन, एक और इनाम जो है वो मैं आपको बता दूं कि जय श्री राम फाइटर के स्पॉन्सर विठल आहिर की तरफ से 2222 रुपए का पुरस्कार है। कोई भी बल्लेबाज 4 गेंदों पर चौके, छक्के या विकेट लेता है तो उनके लिए 2222 श्री राम फाइटर के ऑनर विठल आहिर की तरफ से। ये भी आधा अधूरा हवा में, लेकिन मौका पूरा, चौका बटोर लिया। और नवीन, यहां से दोनों बल्लेबाज ने ठान लिया है कि किसी भी गेंद को हल्के में नहीं लेना है। यकीनन आज वो बड़े टोटल की ओर अग्रसर हो रही है आर के फाइटर। उनकी नजरें बड़े स्कोर की ओर है ताकि कुछ बड़े रन से जीता जाए मुकाबला, इसलिए प्रयास जारी है, अब रित जारी है। और इस बार हरी का स्वागत किया दिलीप म्यात्रा ने, चौके के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 54, 54 एक विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वें ओवर का आगाज हो चुका है। और इस बार लेग स्टंप पर फटके पड़ गए, फटके दिशा से भटके पड़े फटके, अतिरिक्त गेंद, अतिरिक्त रन, सफेद दड़ों ने व्हाइट बॉल। स्कोर जा पहुंचा है 5 के आगे 5, 5 के पीछे भी 5, 55। जी नवीन, चले एक बार फिर से गेंदबाज दिलीप ने इस बार ऊंचा खेला है, मौका फील्डर के पास, आरडी और नहीं बख्शेंगे ऐसे आसान कैच। बढ़िया विकेट, बढ़िया विकेट, तालमेल बैठ गया था मगर बीच अंतराल में विकेट मिली है। एक बड़ी मछली जाल में फंसी, इनफॉर्म बल्लेबाज दिलीप म्यात्रा का पेविलियन की राह दिखाई है वहां पर हरी ने, और आरडी ने वो साफ क्लीन कैच लपका और दूसरा झटका लगा आर के फाइटर को दिलीप म्यात्रा के रूप में। अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं विपुल गागल। और नवीन, विपुल की पिछली पारी काफी अच्छी रही थी और ये भी एक मास्टर बल्लेबाज है विपुल। यकीनन इस बल्लेबाज के पास 2 क्लास है। मैं क्रिकेट में आपको बता दूं, विपुल के पास 2 क्लास है। वो जब तेजी प्रदान करनी है तो तेजी भी प्रदान कर सकते हैं, अगर डिफेंस खेलना है, विकेट बचाकर खेलना है तो भी वो कर सकते हैं। हर एक बल्लेबाज के पास वो कला नहीं होती, मगर विपुल के पास है। बिल्कुल नवीन, और देखिए ग्राउंड शॉट मारने में इतने माहिर बल्लेबाज है विपुल। आपने देखा होगा कई बार उन्होंने एक ओवर में 6-6 चौके जड़े हैं, कहीं से भी निकाल लेते हैं। उनकी बल्लेबाजी में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की झलक नजर आती है, चेतेश्वर पुजारा, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों की झलक है इस खिलाड़ी के पास। लेकिन आज उनका क्या क्लास रहेगा, क्या रोल है, ये देखना होगा। और विकेट लेने के बाद फिर से एक बार उत्साहित होते हुए गेंदबाज, मगर क्लास उनका बेहतरीन है, स्लो भी खेल सकते हैं, तेज भी खेल सकते हैं। और इस बार ये क्या कर बैठे, पहली गेंद पर यूसुफ खेलने का प्रयास किया था, विपुल से इतनी अपेक्षाएं थी नहीं किसी को। पहली गेंद पर रिवर्सिप, और ये मैं तो कहूंगा अब तक का लगने वाला सबसे बड़ा झटका विपुल गागल के रूप में सबसे बड़ा झटका लगा है। रिवर्सिप के रूप में खेलने के लिए गए और तारीफ करनी होगी हरी की, लगातार दूसरी विकेट निकालते हुए, विपुल को पेविलियन की राह दिखाते हुए। अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे नए बल्लेबाज
ऑन ए हैट्रिक, ऑन ए हैट्रिक। बिल्कुल, और हैट्रिक पर काफी इनाम है। चलिए पहले हैट्रिक का प्रयास करेंगे गेंदबाज। ओ, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, बच गए बल्लेबाज। अभी तक 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक विकेट निकाली है, जिसमें सबसे दर्शनीय हैट्रिक अगर देखने लायक होगी तो यकीन देवराज का वो स्पेल याद आएगा। 3 गेंदे और 3 को क्लीन बोल्ड किया था उन्होंने और काफी तहलका मचाया था। श्याम सुपर किंग इसी वजह से इस वक्त टिकी हुई है अब तक। ये भी पटकी हुई गेंद को दिशा दी है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, सिंगल से मन बनाना पड़ेगा। और आरके फाइटर अब थोड़ी सी जूझती हुई नजर आ रही है। शुरुआत अच्छी मिली थी, लेकिन बालकृष्ण वॉरियर्स, उनको ये मुकाबला जीतना है। पिट्टू भाई, आप सुभाष के बारे में क्या कहेंगे? क्या उसकी एनर्जी रही है सुभाष आहिर की? बिल्कुल, देखिए भरत, हम सुभाष का भी अलग ही शब्दों में अभिवादन और आभार प्रकट करेंगे इस गेंद के बाद। चलिए, अच्छी गेंद। और भरत, आपने सुभाष की बात की, देखिए आयोजक के ऊपर हमेशा बड़ा दबाव रहता है। आपको शाम को 5 बजे ग्राउंड में आ जाना है, सबको फोन करना है, सब व्यवस्था करनी है। आपकी मैच होती है तो और भी दबाव होता है। खुद टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी इतनी जिम्मेदारी ली उन्होंने, और भले ही वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन एनर्जी देखिए, अभी भी अपनी अलग अलग प्रकार की सेवाएं दे रहे। और हर रोज भरत सुभाष से हमारी काफ़ी लंबी चर्चाएं, बातें होती रहती है। सुबह उन्होंने अपना बिजनेस संभालना होता है और शाम को पूरे एपीएल को कवर कर लेते हैं। और फिलहाल हारने के बाद इतनी एनर्जी है कि अभी भी वो अंपायरिंग की सेवाएं दे रहे हैं। और अंपायरिंग पर जब भरत वो नहीं होते तो वो कमेटी में बाकी का आधा अधूरा काम पूरा करते हैं सुभाष। बिल्कुल सही बात है। और कोई हार पचाना सुभाष आहिर से सीखे। देखो कितना मस्त मासूम सा चेहरा, और देखिए स्माइल देखिए उनकी। और देखिए भरत, कहीं पे भी अगर आप गलती करते हैं तो सुभाष आपको अलग प्रकार से आपको डांटते नहीं है, एक फोन करके बता देते हैं यहाँ से आपको सुधार करना है। तो ये उनकी एक अलग कला है सुभाष की। और सुभाष से ना, छोटे के साथ छोटे, बड़े के साथ बड़े, लेकिन उसकी स्माइल देखिए, लाजवाब है। बिल्कुल, सुभाष एक हरफन मोला एपीएल के चेयरमैन। हवा में है, लेकिन यहां पर वापसी की है, गेंदबाजों ने दबा दिया है पूरा इस मुकाबले को। पहले ताबड़तोड़ शुरुआत हुई थी और भरत, इस मुकाबले के बाद चौथे मुकाबले के लिए नाड़ा पाके दोनों धुआंधार स्पॉन्सर आ चुके हैं। चेतन कोवाड़िया सामने, राहुल पटेल, एक तरफ येलो तो दूसरी तरफ ऑरेंज का होगा महामुकाबला। इसी बीच यहां पर गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पर आरडी, वहां पर केरासिया तैनात। आरडी केरासिया जो कि इस टूर्नामेंट के हर्ता करता और साथ में टीम के स्पॉन्सर भी। और पिट्टू माता, अभी तक का खेल जब तक देखा गया तो मैं बता दूं कि अभी तक 2 टीम ऐसी है जो सेमीफाइनल की टिकट कंफर्म कर चुकी है। अभी तक के सूरत बयां करे तो श्री राम लायंस और यदुनंदन स्ट्राइकर, क्योंकि 6-6 पॉइंट है और वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। बिल्कुल, देखिए नवीन, हालांकि अच्छी गेंद। और नवीन, जैसे कि आपने जिक्र किया, 2 टीमों का स्थान लगभग पक्का है, लेकिन कौन से पायदान पर समाप्त होगा उनका स्थान, ये देखने के लिए एक और मुकाबला देखना पड़ेगा। उनका कारण ये भी है कि रन रेट जो है उसके हिसाब से सभी टीमों का स्थान निश्चित होगा। नंबर 1, नंबर 2 पर कौन को रहती है। हालांकि लगभग सेफ प्लेस 2 टीमों ने पकड़ लिया है। श्रीराम लायंस ने भी आज मुकाबला जीता और यदुनंदन ऑलरेडी एक अच्छे रन रेट के साथ नंबर 1 पर है। इस बार भी ऊंचा खेलने का प्रयास था, डाउन द लेग थी गेंद, लेकिन बल्लेबाज अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए कि मेरे को टच हुआ नहीं है, तो अंपायर ने रिव्यू मांगा है वाइड के लिए। बैट्समैन रिव्यू, ओके, बैट्समैन ने रिव्यू मांगा है, तो अंपायर ने थर्ड अंपायर की सलाह मांगी है। और थर्ड अंपायर मोहन गागल, जो कि गूगल के नाम से मशहूर है, वो ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं अपना फैसला देने के लिए। 4-5 एंगल से तराशेंगे और फिर अपना फैसला देंगे। लेकिन तब तक भरत, एक बार फिर से याद दिला दो, आज के दिन का चौथा मुकाबला यदुनंदन स्ट्राइकर, श्याम सुपर किंग, दोनों नाड़ापा से ताल्लुक रखते हैं। एक है हमारे इस टूर्नामेंट के टी शर्ट स्पॉन्सर श्याम सुपर किंग राहुल पटेल, तो उनके सामने वैसे तो ध्रंग से ताल्लुक रखते हैं, नाड़ापा को कर्मभूमि बनाया है। और माधापर में आपको ज्यादा नजर आते हैं चेतन कोवाड़िया, उनका होगा बड़ा मुकाबला। दोनों ऐसी टीमें हैं जो एक से बढ़कर एक। और भरत में भी याद दिला दूं आपको कि इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी, जो जिनकी सबसे हाईएस्ट बोली लगी थी 46 लाख पॉइंट, वो खिलाड़ी श्याम सुपर किंग के पास है, नंदलाल आहिर। और देखिए, छोटा सा जो हल्का सा रुकावट ब्रेक है, तब तक स्क्रीन पर भी नजर डालते हैं। दाताओं का सहयोग आपको देखने को मिल रहा है। और जैसे कहा जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, वैसे भी ये आयोजन भी अकेले दम पर नहीं होता। उनके लिए सभी दाताओं के साथ साथ
जो दर्शक है उनका भी अच्छा समर्थन मिला है। चाहे लाइव टेलीकास्ट की बात करें जीटीसी 4-5 एंगल से, और अंपायर का डिसीजन है वाइड यानी कि फेयर रिव्यू, और सुभाष ने अपनी बिल्कुल गलती मानी है। ये एक अच्छी अंपायरिंग का नज़ारा है। हाँ तो वाइड वाइड वाइड, तो बल्लेबाज के बल्लेबाज ने यहां पर रिव्यू सक्सेसफुल यहां पर पार किया, वाइड बॉल, और अंपायर ने अपना डिसीजन वापस रिटेन किया है। ये भी ब्लॉक हॉल में, और बातचीत चल रही थी नवीन दाताओं की, तो जीटीसी टेलीकास्टिंग, साथ में बड़ी स्क्रीन बंशीधर स्टूडियो, डीजे मास्टर द्वारकेश साउंड, पंकज मंडप सर्विस। 4 गेंदे इस ओवर की हो चुकी है। चले ईश्वर, इस बार ऊंचा खेला है, दूरी कितनी होगी, और फील्डर नीचे आते हुए, लेकिन प्रयास के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। अंपायर के हाथ हवा में बुलंद, 6 रन। बढ़िया प्रयास था वहां पर देवराज का, मगर शॉट की तारीफ करनी होगी। एक घुटना हल्का सा मुड़ाया और गेंद को उड़ाया। चले एक बार फिर तैयार, और इस बार भी निकल जाएगी गेंद। गेंद सीमा रेखा बाहर, स्कोर जा पहुंचा 70। ओवर हो चुकी है यहां पर खत्म। 6 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 70 रन बने। रिकी डाहिर क्रीज पर मौजूद है, और ये इस बल्लेबाज को भली भांति आप जानते हैं, अगर 10 ओवर पूरे खेल गए आखिरी ओवर तक तो ये टोटल और बड़ा हो सकता है, लंबा टोटल जाएगा। रिकी डाहिर को आज आखिरी गेंद तक खेलना देखना चाहते हैं आरके फाइटर के समर्थक। बिल्कुल नवीन, देखिए यहाँ पर जिस तरीके की शुरुआत मिली है, 6 ओवर में 70, 4 ओवर और बची है, और 4 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का प्रयास होगा। रिकी तभी भी मैदान पर है, और ये अच्छी खबर आर के लिए, और आरके फाइटर की ओर से ये बल्लेबाज है जो कि बड़ा टोटल बना सकते हैं, लेकिन वॉरियर्स के लिए, गेंदबाजों के लिए एक बड़ा चैलेंज उनको रोकने के लिए। और भूमित के लिए आज मौका है अपना हुनर दिखाने का। वैसे बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, मगर इस टूर्नामेंट में चले नहीं, मगर आज मौका। और इस बार बढ़िया गेंद थी वहां पर, मगर भूमित के लिए ये टूर्नामेंट भले से उतनी अच्छी गुजरी नहीं है, मगर अभी भी कुछ वक्त है उनके पास अपने योहर दिखाने का। स्कोर है 71, 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में हरी सामना करेंगे रिकिट। इस बार स्लोअर गेंद की थी, गति परिवर्तन से बीट किया बल्लेबाज को। जो गति की अपेक्षा कर रहे थे रिकिट, इस बार हरी ने वो गति बिल्कुल कम कर दी थी, कटौती की थी गति में। और इस बार भी गैप में निकाल दिया है। एक और बाउंड्री लेग बैक के रूप में जरूर मिला है। रन आने चाहिए कैसे भी आया आरके के नजरिए से अगर बात करें तो। बालकृष्ण वड़िया के कप्तान आरडी आहिर यकीनन कुछ बातचीत कर रहे हैं गेंदबाज के साथ इशारों में। 75, 75, 3 विकेट के नुकसान पर लेग बैक के रूप में, एक्स्ट्रा के रूप में रन जुड़ते हुए। और इस बार ओह, लंका में हनुमान कूद गया है। गेंद अशोक वाटिका में जाके गिरी है। यह बल्लेबाज नहीं, गद्दाधारी भीम इस वक्त क्रीज में मौजूद है, और इस छक्के के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा 81, 81। और रिकिट बताते हुए कि APL 1 का प्लेयर ऑफ द सीरीज ऐसे नहीं चुने गए थे, हमको ताकत है, क्षमता है, और सही समय पे वो अपने क्षमता का परिचय करवाते हुए दर्शकों को। क्या हुनर है, क्या कला है इस बल्लेबाज के पास। स्कोर या पूछा 81, 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बार अंदर है या बाहर, अंदर है। गेंद हवा में, फील्डर नीचे और लपक लिया है। आरडी आहिर ऐसी गलती करते नहीं है, आज भी उसने बताया। ये बढ़िया पारी समाप्त होती हुई रिकी आहिर की। आखिरकार हरी ने आखिरी हंसी, हरी ने हंसी।
आखिरी हंसी हरी के चेहरे पर हंसी। हरी ने वो बढ़िया विकेट निकाल के दी अपनी टीम को। जब जब जरूरत पड़ी है तब हरी ने बताया कि ना, हरी बताया कि ना मेरा कद बड़ा है ना मेरा पद बड़ा है, मुसीबत में यो खड़ा टीम के लिए वो सबसे बड़ा। अब जा रहे नए बल्लेबाज, कल की मैच के हीरो रोहित। जरूरत थी वागेश्वरी टाइटन के सामने, तब रोहित ने बताया था कि मैं हूं ना, और वही करने के लिए आज फिर से उनको अंदर उतारा गया है मैदान के बीच में रोहित को। मगर हरी की तारीफ करनी होगी, ये तीसरी विकेट हरी की झोली में आ गई है। हरी ने ये तीसरा विकेट अपनी टीम को निकाल के दिया है। दिलीप म्यात्रा, फिर विपुल गागल, अब रिकी आहिर, 3 बड़ी विकेट उनके पक्ष में, उनकी झोली में है अभी तक। सफल गेंदबाज और किफायती गेंदबाज भी रहे हैं, जरूर विकेट ने प्रहार किए थे। और इस बार रोहित ने खेल दिया, गेंद गई है लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में, वाइडिस लॉन्ग ऑन की ओर, और इस सिंगल के साथ ओवर होगी खत्म। 7 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने हैं 82, लॉस ऑफ द 4, 82, 4 विकेटों के नुकसान पर। रोहित और भूमित बीच क्रीज पर मौजूद है, और भूमित की क्षमताएं बहुत है। भूमित के पास आज मौका भी है, दस्तूर भी है, वक्त की मांग है, समय का तकाजा भी है। आज रोहित और भूमित को वो अपना कौशल्य पारी खेलनी होगी, अपनी जो जटा है जटा को खोलनी होगी। और जटा खुलती है तो सबको पता है कि क्या बहता है, जटा खुलेगी तो ही गंगा बहेगी। रन 9 की गंगा चाहिए। अब जहां से आर के फाइटर को करीब करीब 125-130 तक जाने की पूरी सोच रखनी होगी। और इस बार स्लिप के फील्डर भी चूके हैं, गेंद काफी मुड़ी थी टप्पा खाने के बाद। लेग बाय के रूप में बाउंड्री आती हुई, बाउंड्री बटोरते हुए लेग बाय के रूप में स्कोर जा पहुंचा 86-86, 4 विकेटों के नुकसान पर। ईश्वर चले, एक और बढ़िया गेंद इस बार भी थाई पेड़ पर टकराई है। इस बार 1 रन से ही संतुष्ट रहेंगे। एक बार फिर अंपायर का इशारा लेग बाय के रूप में। तो ईश्वर कभी कभी स्लोअर गेंद करते तो कभी कभी बीच बीच में ऐसी गेंद तेज प्रदान करते हैं, तेजी। सब हथियार है इस गेंदबाज के पास। बढ़िया गेंद इस बार, भूमित प्लेन मिस, गेंद और बल्ले के बीच दूरियां बनी, नजदीकियां नहीं, गेंद चली कि पर की गली, बगैर कोई रन के। इस गेंद से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और इस बार खेल दिया डाउन द ग्राउंड, फील्डर है मौजूद वहां पर, बढ़िया फील्ड धीरेन्द्र सोठिया के द्वारा। और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 8-8, यानी कि 88, 4 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार बढ़िया शॉट, मगर आरडी मौजूद वहां पर, और इस बार जो नहीं होता वो हो गया है। आरडी के पास मिस फील्डर कभी देखने को मिलती नहीं, मगर आज देखने को मिली। स्कोर जा पहुंचा 92, 92। और इस बार खेल दिया है रोहित ने, फील्डर है मौजूद, मगर 2 फील्डर के बीच में से दोनों गेंद को देखते रह गए। वो पहले आप में गाड़ी स्टेशन से छूट गई। धीरेन्द्र ने बोला पहले आप, आनंद ने बोला पहले आप, उस बीच गेंद अपनी मंजिल तय कर चुकी थी। पहले आप में गाड़ी छूट गई। स्कोर ओवर समाप्ति के बाद 8 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 96, यानी कि इस ओवर में 14 रन खर्च हुए टोटल, जिसमें 2 बाउंड्री आई, 3 बाउंड्री, एक लेग बाय के रूप में मिली, एक मिसफील्ड में मिली
और एक अभी 2 फील्डर के बीच में मिली। चले गेंदबाजी में धीरेन, और धीरेन की इस गेंद को भूमित ने खेला है, फील्डर है मौजूद वहां पर, और इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 97। भूमित खेल रहे हैं 9 गेंदों में 5 पर, जबकि रोहित खेल रहे 5 में 9, भूमित खेल रहे हैं 9 में 5। चले धीरे ने सामना करेंगे रोहित, और इस बार गेंद हवा में, खुद धीरेन उनके इंटरसेप्ट थे और पहुंच भी गए थे, मगर बढ़िया प्रयास दूसरे के लिए पलट चुका है, ओवरथ्रो भी हुआ है, सब कुछ होता हुआ तीसरे के लिए जा रहे हैं, और तीसरे पे क्या हुआ है, सीधी अंपायर की उंगली खड़ी। तीसरे के चक्कर में भूमित अपनी विकेट गंवाते हुए, भूमित आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए 9 गेंदों का सामना किया भूमित ने और 5 रन बनाए। बिल्कुल नवीन, देखिए क्रूशियल समय पर विकेट आई है, यहाँ कैच छूटा लेकिन रनआउट के खतरे से नहीं भाग पाए। और नवीन आपको याद दिला दे, आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला है। चौथा मुकाबला यदुनंदन स्ट्राइकर श्याम सुपर किंग के बीच होगा। और दर्शकों को बता दे, आज चौथे मुकाबले के बाद आपको मिल जाएगी टॉप 4 टीमें, और कल रात 8 बजे से सेमीफाइनल, कल रात 8 बजे पहला सेमीफाइनल और 9:30 बजे दूसरा सेमीफाइनल, और शनिवार 26 तारीख यानी कि परसों मेगा फाइनल एपीएल का वो विजय पताका लहराने वाली टीम का भव्य स्वागत किया जाएगा, खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा और समापन समारोह किया जाएगा शनिवार को मेगा फाइनल के बाद। अब नए बल्लेबाज गए हैं वर्ली से रामजी आहिर, हरफन वाला प्लेयर रामजी आहिर। पहली एपीएल क्या सुनहरी गुजरी थी उनके लिए गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों की द्वारा। रामजी आहिर गए नए बल्लेबाज, स्कोर 99, लॉस ऑफ द 5। चले धीरेन सोटिया सामना करेंगे रामजी, रामजी ने खेल दिया, गेंद गई है, फील्डर है मौजूद वहां पर, और इस सिंगल के साथ आरके फाइटर के 100 रन पूरे होते हुए 100 कंप्लीट नाउ। अभी भी उनके पास 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है, और रोहित और रामजी अगर क्रीज पर रहते यकीनन 9 गेंदों में वो 25 रन भी ले सकते हैं। और रोहित ने खेला है, फील्डर है मौजूद, मगर एक चतुर गेंदबाज धीरेन सोटिया ने एक जाल बिछाई थी, जाल में फंसे, स्लोअर बाउंसर किया था, हल्की सी पटकी हुई गेंद मगर स्लोअर थी। रोहित ने प्रयास किया बड़े हिट का, मगर वो गति नहीं मिली, वो एलिवेशन नहीं मिला। एक और सफलता धीरेन सोटिया के नाम आती हुई। अब जो बल्लेबाज जा रहे हैं गढ़सीसा के पास, गांव राजपुर फेरैया से ताल्लुक रखते हैं और उस टीम के कप्तान भी है राजपुर की टीम के। नवीन देखिए, एपीएल इतना सफल है कि यहाँ पर चारों दिशा से खिलाड़ी आए हैं, चाहे कितनी भी दूरी हो, नखत्राना, गढ़सीसा, रापर, कई बिल्कुल मांडवी, उसके आसपास के जितने भी दूरी वाले गांव हैं वहां से चुन चुन कर भचाऊ, रापर, खड़ीर, धोलावीरा से भी खिलाड़ी है और नखत्राना, अबड़ासा, मांडवी से भी है। लेकिन इसी बीच स्लोअर गेंद, बढ़िया गेंद उस बीच धीरेन सोटिया के द्वारा 106 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर का अंतिम चरण पे ये ओवर चलती हुई धीरेन सोटिया की। इनके बाद केवल 1 ओवर का खेल बचा रहेगा। सामना करेंगे राजू, और इस बार भी चकमा देने में कामयाब, बल्ला घूम गया, गेंद बाद में निकलती हुई, ओवर होगी खत्म। बढ़िया ओवर, इस ओवर में केवल 4 ही रन खर्च किए धीरेन सोटिया ने,
और बड़ी विकेट निकाल के दी अपनी टीम को। अब आखिरी ओवर का खेल का मंजर आना बाकी है। तो नवीन, अगर देखा जाए तो यकीनन तारीफ बनती है यहाँ पर वॉरियर्स के गेंदबाजों की, क्योंकि एक समय काफी एक तरफा सा माहौल बनाया था, 6 ओवर में 70 रन बना लिए थे, लेकिन पिछले 2-3 ओवर से जो रिकवरी हुई है आरके फाइटर्स के लिए, अब यकीनन यहाँ पर आसान मौका नहीं होगा सेमीफाइनल के लिए। हालांकि मैच जीतने का उनके पास अभी भी पूरा मौका है, आखिरी ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाकर वो वॉरियर्स को रोक सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन उनकी सेमीफाइनल की आशा है धुंधली। ओहो, जैसे नवीन आपने बताया था, वर्ली का ये बल्लेबाज मौका नहीं छोड़ता, पिछली इनिंग याद दिलाते हुए रामजी आहिर। यकीनन उनके पास क्षमता है और पहचान के मोहताज भी नहीं। आज समाज में उनको सब जानते हैं कि ये बल्लेबाज क्या कर सकता है, और पहली गेंद पर वही झलक दिखाते हुए स्कोर या पूछा 106। अगर ये स्कोर 125 तक ले जाने का पूरा प्रयास होगा आरके फाइटर का। 106 लो शब्द 6। यस नवीन, डेफिनेटली। मगर अच्छा कमबैक वहां पर आनंद के द्वारा, छक्का जरूर खाया मगर पिछली गेंद में बेहतरीन कमबैक। और मैं अक्सर क्रिकेट में कहता हूं कि क्रिकेट में लंबा करियर उनका ही खींचता है जिनको वापसी करना आता हो। बिल्कुल नवीन, देखिए क्रिकेट एक बेहतरीन खेल है। ओ क्या गजब का पावर! ये देखिए स्लोअर गेंद थी, भांप लिया, खींच लिया, दे मारा, एक और बहादुरी भरा छक्का। बढ़िया शॉट, लंबा चौड़ा तगड़ा। वाह, राम जी चले सीना तान, बेहतरीन शॉट, बिल्कुल कलेक्शन, लाजवाब, सुपर्ब शॉट, अद्भुत। स्कोर या पहुंचा 112, 6 विकेट के नुकसान पर 112। बिल्कुल राम जी अभी भी अपनी टीम के लिए उपयोगी बल्लेबाजी करते हुए अगले गेंद के लिए तैयार गेंदबाज। एक और टावरिंग छक्का, वाओ, 3 in 3। इस बार शॉट में था पावर, टेपी टावर। स्कोर या पहुंचा 118। और नवीन 3 छक्के लगातार लगाने के साथ ही 2 kg घी का, ओके, यानी कि 1 गेंद डॉट, लेकिन देखिए अभी भी मौका है, 3 छक्के लगाने पर 2 kg घी का वो इनाम जीत सकते हैं नवीन। यकीनन मौका है और समय का तकाजा भी है, वक्त की मांग भी है, और मौका है तो मौके को भुनाना भी होगा। बेहतरीन बल्लेबाजी आखिरी ओवर में। मैंने बोला कि राम जी अगर 6 गेंदें इस ओवर की पूरी खेल लेते हैं तो स्कोर 125 तक जा सकता है। 3 लग चुके हैं, 118 है, अभी भी 2 गेंदें बची है। 2 गेंद में एक बड़ा हिट 125 तक लेकर जाएगी। बिल्कुल, और इनके पास पावर है, इनके पास क्षमताएं है, सब कुछ है, कॉन्फिडेंस से भरपूर है। और गेंदबाज सबसे जो अनुभवी है आनंद, उन्होंने अपना एंगल बदला राउंड द विकेट से 5वीं गेंद लेकर। पटकी हुई गेंद इस बार पुल किया है, ज्यादा दूर नहीं, फील्डर के पास जाएगी। पहला रन तेजी से, दूसरे की मांग, यहां पर हाना हुई है, रन आउट का खतरा। थोड़ी सी यहां पर गलती हुई, अगर राजू वहां पर क्रीज पर रह जाते और फिर दौड़ लगाते राम जी, फिर जब राम जी पहुंच जाते फिर राजू निकलते तो कुछ बात बन सकती थी। बिल्कुल नवीन, देखिए इसी सिचुएशन में यही लगभग ऐसा ही होता है कि आपके सीनियर बल्लेबाज को प्रमोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हड़बड़ी में ये कुछ सूझा नहीं और दूसरे के लिए भाग पड़े। अन्यथा स्ट्राइक पर अगर राम जी रहते तो एक आध बड़ी हिट और देखने को मिल सकती थी, लेकिन अभी भी मौका है। जो नए बल्लेबाज जा रहे हैं वो भी पावर हिटर बल्लेबाज है। शंभू, गुरु स्पोर्ट्स शंभू अब स्ट्राइक पर रहेंगे। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, शंभू ऑन स्ट्राइक। बड़ी हिट तलाशते थे, लेकिन अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधी स्टंप पर डॉट बॉल के साथ विकेट जो मिला है, तो स्कोर रुका हुआ 119 बने हैं, यानी कि 12 रन प्रति रन रेट से 120 बनाने हैं।
और नवीन देखिए, अगर पॉइंट तालिका की बात करें, नेट रन रेट की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि अगर 70 रन के आसपास रोक लेती है बालकृष्ण वॉरियर्स को, तो आरके फाइटर्स दूसरे नंबर पर पहुंच सकती है। उनको रोकना है 70 रनों पर, 70 रन। आरके फाइटर्स के गेंदबाजों को ये ध्यान में रखना है कि उनको 70 रन पर रोकेंगे तब जाके दूसरे नंबर पर पहुंचेंगे। यकीनन आरके फाइटर 70 रन के अंदर बालकृष्ण को रोक लेती है और मैच ऑल आउट करके जीत लेती है। 70 के अंदर रोककर तो आरके फाइटर के लिए मौका बन सकता है, मगर 70 के ऊपर 71-72 हो गया तो फिर खेल बिगड़ेगा आरके फाइटर के लिए। और बालकृष्ण वॉरियर्स के लिए एक सीधी राह है, चाहे वो आखिरी ओवर के आखिरी गेंद पर क्यों ना जीते, उनको सिर्फ जीतना है। जी हाँ, यही तो इस आईपीएल का ये रोमांच है गुरु। आपको बता दूं, पिछले साल भी यही हुआ था, आखिरी मैच तक सेमीफाइनल की कौन पहुंचेगा वो आखिरी मैच में डिसाइड हुआ था। इस बार भी वही हो रहा है। और बात करूं एक पर्सनल देखाव की, तो अगली आईपीएल में सुबह शायद सेमीफाइनल खेले थे, इस बार उनका प्रदर्शन थोड़ा गिरा, इस बार सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचे, मगर अगली सीजन में वो फाइनल तक जाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, इस बार हमारी टीम दूसरी टीम में थे, इसलिए मेहनत तो बहुत की थी, मगर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। और यहाँ पर सभी प्रेक्षक को बता दूं कि अगर आपको चाय का मजा लेना है तो मामा स्टील स्टॉल में जरूर मुलाकात कीजिए और मामा यहाँ पर चाय भी भेजिए जल्द से जल्द। और अगर आपको गुरु की आवाज और यही सुंदर कमेंट्री सुननी है तो और डीजे के द्वार के साउंड से गुजारिश होगी कि बढ़िया दर्शकों का मनोरंजन कीजिए।
और पहली गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन की ओर, नीचे खिलाड़ी और एक आसान सा कैच। भूमित मेरे ख्याल से थे कैच लेने वाले प्लेयर, और अब पहली गेंद में गेंद को हवा में उड़ाने चाहते थे हरीश, मगर यहां पर गेंदबाज ने उनकी विकेट लेकर उनको पेविलियन का रास्ता दिखाते हुए, और पहली गेंद पर पहला झटका। आरके अटल नगर पूरे जोश के साथ उतरी और बालकृष्ण भी पूरे जोश के साथ उतरी है, मगर किसका जोश चलेगा वो तो वक्त बताएगा गुरु। अब हरीश का स्थान लेने जा रहे हैं आहिर समाज में एक बड़ा नाम, ऐसे धीरेन्द्र सोरठिया। पिछले साल भी वो कृष्ण की ओर से ही खेले थे, इस बार भी टीम ने उसको रिपीट किया है। विश्वास है क्योंकि बढ़िया ऑलराउंडर है, आज उसकी गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया रही। जब भी टीम को जरूरत होती है तो अपने अनुभव टीम के लिए बौछार करते हैं सोरठिया, मगर इस बार ऋतिक पिछले साल चैंपियन टीम से वागेश्वरी टाइटंस के टीम में थे, और टीम को चैंपियन करवा में काफी बड़ी अहम भूमिका थी उनकी भी, और वही अनुभव आज उन्होंने पहली गेंद में अपनी टीम आरके के लिए दिलवाया। अब धीरेन्द्र तैयार, पहली गेंद में पहली सफलता के साथ ऋतिक तैयार। स्लो और फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेल दिया। जब तक खिलाड़ी फील्ड में आते तब तक एक रन के साथ टीम का और खुद का खाता खोलते हुए यहां पर धीरेन्द्र। अब आए हैं बल्लेबाजी में खुद गब्बर, टीम ओनर भी है आरडी आहिर, और इस ग्राउंड में काफी अनुभव है, रोज यहां पर मैच खेलते हम। पहले ही मना लिया था, मन आएगी गेंद तो रिवर्सिप होगी, और उसमें सफल भी हुए, और एम्पायर प्रकाश आहिर का इशारा 4 रन। तो पहली बाउंड्री खुद के लिए और टीम के लिए भी बटोरते हुए यहां पर आरडी आहिर, माफ कीजिएगा एम्पायर का इशारा 6 रन। जी हां, साफ जीटीसी लाइव बढ़िया टेलीकास्ट है, और मैच रेफरी का भी यहां पर संकेत था, तो कभी कभी गलती हो जाती है, मगर लाइव टेलीकास्ट है इसलिए तो इस बार दोनों टीमों को एक एक रिव्यू भी दिया, यहां पर कट कर दिया, मगर खिलाड़ी में हल्की सी मिसफीलिंग, और मिसफीलिंग का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज 1 रन आसानी के साथ आता हुआ, इसी 1 रन के साथ एक कदम स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8, 1 विकेट के नुकसान पर। आज बालकृष्ण ने टॉस जीतकर पहले फील्ड का फैसला किया था, मगर देखा जाए जब भी वो टॉस जीती है तो पहले बल्लेबाजी का फैसला करती है, मगर आज रन रेट पर हो गए हैं। ऋतिक चाहिए, फिर से हल्का हाथों से खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी है, जब तक फील करते 1 रन आता हुआ। कल जो खूबसूरत हम लाइव देख रहे हैं हरेश भाई गढ़वी, वो भी आएंगे, उसकी भी हम कमेंट्री का लाभ लेंगे। धन्यवाद हरेश भाई। इस बार पाले में गेंद आती है तो कभी ये बल्लेबाज छोड़ता नहीं है, गेंद को छोड़ता है तो सीधा सीमा रेखा के बाहर छोड़ता है। मैं आप सभी प्रेक्षक को बता दूं, एक बढ़िया लॉन्ग ऑन की ओर आता हुआ छक्का, इस छक्के के साथ स्कोर 6 कदम और आगे बढ़ता हुआ 15 रन। 2 गगनचुंबी छक्के लगाए यहां पर आरडी ने, और बालकृष्ण चाहेगी कि हम भी मुकाबला जीत के ही सेमीफाइनल में प्रवेश करें, क्योंकि यहां पर जीत उनके लिए बहुत मायने रखती है। वहां पर अगर वो जीतते हैं तो वो 6 पॉइंट के साथ सीधा टेबल टॉपर है, और टेबल टॉपर ही बने रहना चाहेंगे बालकृष्ण वॉरियर्स। अगर आरके फाइटर को वो सेमीफाइनल में जगह के लिए जाना है तो 70 के अंदर रोकना होगा। पहली गेंद पर विकेट जरूर मिली थी, मगर उनके बाद आरडी ने वो खेला जो उनकी टीम को जरूरत थी। चले शंभू आहिर, श्याम ने धीरेन,
अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर थोड़ी नीची रही थी। लेट कट करने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं। 15 एक विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंद शंभू के द्वारा। रिवर्सिप खेलने का मन बनाया, गेंद और बल्ले के बीच फिर संपर्क नहीं। गेंद चली कीपर के दस्तानों में बगैर कोई रन के। पहली ओवर में 15 जरूर बना लिए थे आरडी ने। विकेट गिरने के बाद भी अपने नेचुरल खेल खेला और इस बार धीरे ने कलायु के सहारे मोड़ा है। कलात्मक शॉट, बढ़िया फील्ड वहां पर रिकिट के द्वारा। स्कोर यहां पहुंचा है 17। इस बार खेल दिया है फील्डर ने और किसी भी फील्डर, ये आरके के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। उनको 70 के अंदर रोकना है, ऐसी गलतियां भारी पड़ेगी फिर। एक एक रन के लिए कीमती है उनके लिए रन, और इस बीच 2 रन दौड़ के पूरे किए। स्कोर यहां पहुंचा है 19। गुरु आपको बता दूं, इस बार एपीएल में काफी मिस फीलिंग हुई है। पहले मुकाबले से ही ज्यादा मिस फीलिंग देखने को मिली हमको इस एपीएल में गुरु। इस बार अच्छी वापसी, बढ़िया गेंद शंभू आहिर के द्वारा। 19 एक विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर चलता हुआ। और इस बार बढ़िया शॉट, सुई में से धागा पिरोया, माला में मोती पिरोते हुए जैसे ही बल्ले से निकली थी, तेज रफ्तार के साथ निकली थी। हैंडसमली कवर ड्राइव, दिल को सुकून देने वाला शॉट, आंखों को ठंडक देने वाला शॉट, नयन को रोशनी दिखाने वाला शॉट, लाजवाब शॉट, क्लासिक शॉट। और यहां पर कलाइयों की कारीगिरी दिखाते हुए धीरेन सोटिया, बेहतरीन शॉट। जब कवर ड्राइव लगती है लाजवाब देखने में लगता है। और कुल मिलाकर 23 जा पहुंचा है स्कोर पहली ओवर में। 15 इस ओवर में 8 रन खर्च किए। अब आरके फाइटर की ओर से गेंदबाजी में तुरुप के इक्के सुरेश टैन के ऊपर जिम्मेदारी अब सौंप दी है कप्तान गणेश गागल ने। सामना करेंगे आरडी आहिर उनका। 23 लॉस ऑफ द 1। अब आए हैं तेज रफ्तार से जाने वाले ऐसे सुरेश टैन, जैसे डेल स्टैन की रफ्तार, ऐसे सुरेश टैन की रफ्तार। उस पर काफी निर्भर है आज गेंदबाजी। पहली गेंद स्वीप कट करना चाहते थे, मगर मैंने जैसे पहले ही बताया कि रफ्तार के मालिक है ऐसे सुरेश टैन। आज नील पीनारायण कंपनी कहीं नजर नहीं आ रही है। अल्लाह बोल कम है, उनकी सेना आज नहीं आई है शायद। धन्यवाद। और ये फील्डर मौजूद यहाँ पे। ये 24 लॉस ऑफ द 1 तीसरे ओवर का खेल है प्रगति पर। 24 बना है स्कोर। धीरेन सोटिया स्ट्राइक पर खेल रहे हैं 8 में 10। रमेश आरडी खेल रहे हैं 5 में 14 पर। स्कोर है 24। एक भी अतिरिक्त रन अभी तक खर्च नहीं किया है। चुस्त गेंदबाजी चल रही है। प्रहार जरूर किए आरडी ने, मगर फिर शंभू आहिर ने एक कसी हुई गेंदबाजी की। अब सुरेश टैन वही राह पे चलते हुए। और सभी प्रेक्षक को हम बता दें, इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे, और एक आसान सा कैच लपकते हुए वहां पर ऋतिक गुरु। तो ये लगने वाला ये बड़ा झटका होगा बालकृष्ण को। यकीनन स्टन गन कहा जाता है इन गेंदबाज को। और एक बड़ी विकेट उनकी झोली में आती हुई धीरेन सोटिया आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए।
अगली मैच के दोनों कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। टॉस के बॉस रहेंगे दीपक भाई, सामजी भाई डांगर। तो दोनों कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। जी हाँ, इसके बाद भी एक बड़ा मुकाबला होगा श्याम सुपर किंग और जो बल्लेबाज को टाइम दिया जाता है वो निर्धारित टाइम में आपको ग्राउंड में एंट्री करनी होगी। जी धन्यवाद। मैच रेफरी हमेशा तैनात रहते हैं, सबके लिए एक ही नियम रहते हैं, मैच रेफरी बता रहे हैं। ट्वेंटी 4 लॉस ऑफ द 2। अब नए बल्लेबाज गए हैं येराम विश्राम गए नए बल्लेबाज। द बाला 11 के कप्तान एक समय के शुमरा सर से ताल्लुक रखते हैं और भाला 11 के कप्तान रह चुके हैं। पहली गेंद पर रिवर्सिप लेना चाहते थे, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। दोनों हाथ हवा में लहराए, अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पूछा 25 2 विकेट के नुकसान पर। और एम्पायर की सेवा दे रहे प्रकाश आहिर, उसकी भी बहुत तारीफ करनी होगी गुरु। मैं आपको बता दूं, चलते हैं मैच में इस बार पूरी तरह से चकमा दिया। यहाँ पर स्टैंड को खेलना इतना आसान नहीं रहता है, ये एक स्पीड स्टार बॉलर है भाई। जी हाँ, पहले ही बताया था ये रफ्तार किंग गेंदबाज है, इसीलिए इसको कंजूस गेंदबाज कहा जाता है और स्टैंड भी कहा जाता है। और इस बार विश्राम ने खेल दिया है, गेंद की गति का इस्तेमाल किया, बल्ले को मोड़ा और रिवर्सिप में वाइड थर्डमैन और गली के बीच में से मिल गया चौका। दोनों टीम के कप्तान गुरु जल्द से जल्द बुलाए। चेतन कुआडिया और राहुल पटेल जल्द से जल्द यहाँ पर आए, क्योंकि मेहमान से आ गए तो टॉस की विधि के लिए आ जाइए। हमारे मैच रेफरी भी तैयार है, जल्द से जल्द आइए। अब थोड़ा फील्ड में परिवर्तन करते हुए यहाँ पर सुरेश स्टैंड इस बार पूरी तरह से जड़ में डाली। वहां ही प्लेयर रखा था एक रन रोकने के लिए, वहां जाती हुई गेंद, एम्पायर का इशारा एंड ऑफ द ओवर। और इस टूर्नामेंट में बढ़िया जो सेवा दी है दावत ड्रिंक टाइम आउट, उसका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे रमेश भाई आहिर, केदारनाथ एंटरप्राइज, सभी दाताओं ने बहुत बढ़िया सहयोग दिया है, उन सभी दाताओं का भी खूब खूब धन्यवाद। तो यहाँ पर श्री यदुनंदन स्ट्राइकर के कप्तान आ चुके हैं, तो श्याम सुपर किंग के कप्तान से भी गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द आप आइए। और प्रेक्षक को भी बता दूं, कल यहाँ पर
और जब भी दावत ड्रिंक आता है टाइम आउट में, तो एनर्जी जो आती है ड्रिंक से, तो कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है मैच में, या रनों का पहाड़ बन जाता है। 12 बजने को आए, अभी भी लाइव यूट्यूब के जरिए हमारे साथ 300 के आसपास दर्शक जुड़े हुए हैं। लाइव मैच का लुत्फ उठाने वाले दर्शक का भी हम तहे से अभिवादन करते हैं। राम जी आ रहे हैं नए बॉलर के रूप में। पहली गेंद दिशा से भटकते हुए, दिशा ठीक नहीं रख पाए, अतिरिक्त के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार गति का इस्तेमाल किया आरडी ने, चतुराई भरा शॉट, कुछ करना नहीं था उनको, सिर्फ नजाकत दिखाई। सचू आहिर चाय देने के लिए है। जी हाँ, उसकी सेवा देखिए आप, सच्चू आहिर की सेवा देखिए, कैमरा मैन के लिए चाय की सेवा देने के लिए। धन्यवाद सच्चू आपका भी। और दुबई से यर्नी करके आए हैं। इस बार रिवर्सिप करने का मन बनाया था, मगर अगली गेंद में क्या नजाकत भरा वाला शॉट खेला था, गेंद की गति का इस्तेमाल किया था, दिशा दिखाई थी और 4 रन बटोरे थे। इस बार थर्डमैन की ओर उनकी नजरें टिकाई थी, मगर इस बार तेज गति की बदौलत बीट होते हुए 34 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार चहलकदमी करके आगे निकले थे आरडी आहिर। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, बिल्कुल रॉबिन उथप्पा की तरह वो चहलकदमी देखने को मिली थी। मैंने अक्सर भारतीय क्रिकेट में कई खिलाड़ियों को देखा है स्पिन बॉलिंग के सामने चहलकदमी करते हुए, मगर रॉबिन उथप्पा फास्ट गेंदबाज के सामने भी, तेज गेंदबाज के सामने भी चहलकदमी करके आगे निकल आते थे। वही कुछ नज़ारा देखने को मिला। और इस बार विश्राम ने ऊंची उठा दिए, गेंद फील्डर है मौजूद, बढ़िया कैच, एक और विकेट का वतन। आज साथ नहीं पाने के लिए कोई खड़ा नहीं हो पा रहा आरडी के सामने। विश्राम ने फिर से निराश किया है दर्शकों को। बड़ी अपेक्षाएं थी आज उनके बल्ले से कुछ बड़े शॉट देखने की सभी दर्शकों की। और गुरु आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया था, दावत ड्रिंक आती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। देखिए उसका ही असर हुआ, गेंदबाज ने दावत ड्रिंक पी और विकेट हासिल की। और दावत की ओर से हमको 2 खूबसूरत इस बार डगआउट भी दिए गए, जिस एक डगआउट का नाम है जीरा किंग डगआउट और दूसरा डगआउट का नाम है चेंजर एनर्जी ड्रिंक। जी हाँ, और दावत ड्रिंक से जाने के बाद कुछ न कुछ मैच में चहल पहल मचती है और वही कुछ देखने को मिला है। 36 3 विकेट के नुकसान पर। उनचालीस गेंदों में 84 रनों की दरकार है, मगर आरके को आगे जाना है तो 70 के अंदर रोकना होगा। महेश आहिर, धर्मेश गढ़वी, भरत आहिर, अंकुश राजनाथ, ये सब हमारे साथ लाइव चैट में जुड़े हुए हैं। लाइव यूट्यूब के जरिए ये दर्शक जुड़े हुए हैं अभी तक। सभी लाइव व्यूवर्स का भी एपीएल की ओर से उनका भी अभिवादन करते हैं। और इस बार बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, खतरा जरूर उठा लिया था आरडी ने, मगर किस्मत हमें बहादुरों का साथ देती है। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, जल्द से जल्द वापिस आना चाहते थे। एक मुश्किल रन जरूर चुराया है, जहां पर यह रन था नहीं, चुराया गया है। कृष्णा स्पोर्ट ग्राउंड के अंदर यह खुलेआम चोरी होती हुई। और इस बार गलती कर बैठे गलती कर बैठे बॉल कृष्णा वॉरियर्स अब मुश्किल चुनौतियों में आती हुई। ये चौथी विकेट का
पतन होता हुआ। वैसे बालकृष्ण वॉरियर्स टेबल टॉपर है, अगर वो हारते फिर भी उनकी दावेदारी बनी रहेगी, मगर 70 के अंदर अगर रोक लिया जाता है तो आरके फाइटर पिक्चर में आ जाती है सेमीफाइनल की दौड़ में। 37 पे 4। एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल के दी है रामजी आहिर ने, और मैच का नक्शा, मैच का मोड़ बदला है। पहले विश्राम को आउट किया, अब आउट किया आरडी आहिर को। आनंद गए नए बल्लेबाज। ये बल्लेबाज एक भरोसेमंद और एक संकट समय की सांकड़ कही जाती है, इस बल्लेबाज को संकट मोचक बल्लेबाजों में से एक है। चले राम जी, श्याम ने आनंद, अच्छी गेंद थी, उतना ही ऐसा सम्मान दिया आनंद ने। तो एक सफल ओवर समाप्त। केवल इस ओवर में रन दिए हैं 8 और विकेट निकाल के दी है 2 रामजी आहिर ने। काबिल तारीफ वापसी। और जो खर्च पॉइंट किए थे 40 लाख इस पर खर्च किए थे आर के अटल नगर ने, नवीन गुरु आपको बता दूं ऑक्शन में, तो वो वसूल भी करवाते हुए रामजी आहिर, क्योंकि एक अर्पण मोला खिलाड़ी है आहिर समाज का और फिटनेस भी काफी उनकी बेहतरीन है। और अब आ रहे हैं वापिस सुरेश स्टैन। अब स्टैनगन का आखिरी ओवर। कप्तान गणेश गागल को पता कि इस वक्त अगर आनंद की विकेट मिल जाती है तो वह ड्राइविंग सीट में आ सकते हैं, इसलिए अपने प्रमुख हथियार को आजमाया जा रहा है। खास करके आनंद के लिए लेकर आए हैं, कैसे भी करके आनंद की विकेट लेना चाहते हैं आरके फाइटर के खिलाड़ी, इसलिए उनके प्रमुख गेंदबाज के हाथों में गेंद छोपी गई है कि जो दबाव बना है उनको और दबाव में लाया जाए। और मगर इस बार भाविन ने पहली गेंद पर स्वागत किया सुरेश का। दैट इज द ह्यूज एंड द बिगी आउट ऑफ द पार्क इन द क्राउड। मैक्सिमम बादलों से बात करती हुई गेंद, गगन को चूमती हुई गेंद, गगन चुंबी सिक्सर। 43 लॉस ऑफ द फॉर्म। और सुरेश 10 को 6 मारना यानी कि बढ़िया बल्लेबाज। एक और बीच में खड़े थे शंभू। वेल डन शंभू, बढ़िया फील्ड वहां पर, तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की। सॉरी रोहित थे, माफ करें, रोहित की बेहतरीन प्रयास वहां पर। रोहित का एक निश्चित रूप पर वो गेंद फैसला रहेगा बाउंड्री चेक के लिए। अंपायर इस ने इशारा किया है तो हमारे यहाँ पर मैच रेफरी देख रहे हैं। और इस बार 2 रिव्यू सिस्टम भी रखे हमने, हर एक टीम को एक रिव्यू सिस्टम भी दिया जाएगा। सेफ क्या है मोहन भाई? सेफ है भाई, 1 ही रन गिना जाएगा। बढ़िया तारीफ करनी होगी रोहित की, 6 रन बचाए अपनी टीम के लिए, 5 रन बचा लिए। और इस बार बढ़िया फील्ड वहां पर सजाई गई है। राजू को शॉर्ट मिड विकेट के रूप में रखा गया है ताकि वो सिंगल बंद हो जाए, इसलिए उनको रखा गया है। 44 पे 4, 5वें ओवर का खेल है प्रगति पर। वैसे देखा जाए तो वो मैच जीतने की बहुत लंबा फासला तय करना है बालकृष्ण को इस मैच में, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है 120 रनों का। 45 बने हैं, अभी भी 32 गेंदों में 75 रन चाहिए, यानी कि प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट 14.6 का है। 45 लॉस ऑफ द 4। और इस बार भावी ने खेला, फील्डर मौजूद, विपुल ने बढ़िया प्रयास, रन बचाया अपनी टीम के लिए। कैच मुश्किल जरूर था,
और कैच के लिए गए भी नहीं, फिर रन बचाने की सोची। स्कोर 46-40, 4 विकेटों के नुकसान पर। और आनंद 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 के बलों से निकलने वाला ये पहला हवाई हमला, और बालकृष्ण खेमे में खुशियां बढ़ती हुई। जी हाँ, आनंद अपने टीम के लिए मंगल करते हुए गुरु। यकीनन आनंद है तो मुमकिन है। इस बल्लेबाज के पास क्षमताएं है, वो अकेले कंधे पर मैच का रुख बदल सकते हैं। स्कोर 52, इस छक्के के साथ 50 के पार। बालकृष्ण वॉरियर्स को 52। अब आने वाली 30 गेंदों में 68 रनों की जरूरत, और आर के फाइटर की नजर है 70 के अंदर रोकने के लिए। फिर से राम जी को बुलाया गया है, श्याम ने भाविन, और इस बार कुछ गेंदबाज की लेंथ बिगाड़ना चाहते थे। पहले आगे आए, पैर बाहर दिखाया, गेंदबाज के सामने अपना पैर रखा, फिर उस पैर को वापस खींचा, कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज, मगर राम जी अपनी लाइन से नहीं हटे। और इस बार जितनी तेजी से आई उतनी तेजी से बाउंड्री की ओर गई, मगर उस बीच बढ़िया फील्ड, लाजवाब। जितनी तेजी से आई थी उतना तेज शॉट खेला था, मगर बीच में खड़े थे, बढ़िया फील्ड वहां पर क्षेत्र रक्षक के द्वारा। 53, लॉस ऑफ द 4। अब गेंदे बची है 28, रन चाहिए 67। 28 गेंदे, 67 रन टू नीड एंड 6 विकेट टू हैंड बाय बालकृष्ण वॉरियर्स। और इस बार खेल दिया आनंद ने, इस बार फील्डर है मौजूद, एक बार फिर बढ़िया फील्ड, और सिंगल से संतुष्ट रहेंगे आर के फाइटर के कप्तान, मगर उनके पास 70 रन। दिलीप म्यात्रा वो फील्डर है, अंडर 19 के संकट से ताल्लुक रखते हैं। और इस बार हवा में मोतीचूर का लड्डू उछला। ओहो, बढ़िया प्रयास दिलीप म्यात्रा का, मगर वो ले नहीं पाए। मगर तारीफ करनी होगी, बहुत बढ़िया वो जुझारूपन दिखा रहे अपनी टीम के लिए, 100% देते हुए दिलीप म्यात्रा फ्रॉम संगढ़ अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी पारियां खेलते हैं संगढ़ की टीम के लिए। वो है श्याम जी डांगर है, निवी गोस्वामी है, और कारित्राड़ी नाइट में क्या बल्लेबाजी की थी इस दिलीप म्यात्रा ने। ओहो, आनंद आनंद, मंगलम मंगलम। आनंद की बात करूं मैं तो मैंने पहले भी बोला था कि इस बल्लेबाज के पास वो क्षमता है, वो हुनर है, वो कला है। ऐसी प्रेशर सिचुएशन में कई बार अपनी टीम को निकाल कर लेकर गए हैं। जब धानेटी में एक APL हुआ था, उसमें भी आनंद की बदौलत वहां पर चैंपियन बनी थी गुरु कृपा, उसमें आनंद ही थे उस टूर्नामेंट के हीरो। इस बार अच्छी वापसी राम जी के द्वारा, तो ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है, ओवर होगी खत्म। 3 रन से काटे तीरन को, 3 रन पे तीर चलाए ये योद्धा, दोनों योद्धा आपस में जो टकराए। मगर मैं बात करूं अब मुश्किल बढ़ेगी आर के फाइटर के लिए, क्योंकि उनके दोनों स्पीड स्टार सुरेश टैन और राम जी ने अपना कोटा खत्म कर लिया है। स्कोर है 61। अब जीतने के लिए चाहिए 24 गेंदों में 59, 24 में 59 चाहिए, 61 बन चुके हैं, 70 के अंदर रोकना था। अब यहां पर आर के अटल नगर को अब यही गेंदबाज पर आखिरी उम्मीद रहेगी गुरु। आपको बता दूं
कि 6 गेंद में अगर 6 या अब सिर्फ 8 रन में पहले रोक देती है तो ही आर कैटन अगर क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए। इस बार हवा में गेंद एंड ह्यूज मामा टी स्टॉल वाला लगता हुआ सावली क्रिएशन सिक्सर। जोरदार शॉट, दड़े में से दड़ी बनाकर, दड़े को दड़ी बनाकर, मक्खन में से छुरी चलाकर, लिमुड़ा छक्का, मक्खन में से छुरी चलाकर ह्यूज एंड द की आउट ऑफ द पार्क 67। और इस बार अंदर है, मौका है रोहित के पास और इस बार नहीं छोड़ेंगे। बढ़िया कैच, 52 आउट होकर पेविलियन वापस लौटेंगे। राजू को मिली है सफलता, 52 आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए बढ़िया पारी खेली अपनी टीम के लिए। अब कुछ अनहोनी कर दे गेंदबाज, अगर सभी गेंद में सफलता हासिल करता है तभी क्वालिफाई कर पाएगी आर कैटन नगर। नवीन गुरु आपको बता दूं, जी हाँ, और यही एपीएल का तो खूबसूरत नजारा है कि आखिरी दम तक, आखिरी मैच तक सेमीफाइनल कौन खेलेगा तब जाके पता चलता है। क्योंकि 2 टीमें तो सेमीफाइनल में कंफर्म हो चुकी है, 6-6 पॉइंट वाली दोनों टीमें, श्री राम लायंस और यदुनंदन फाइटर्स स्ट्राइकर, वो 2 टीमें तो कंफर्म ही है। अब दो अगली टीम कौन होगी वो कुछ ही समय में पता चलेगा, क्योंकि बालकृष्ण अगर 70 के ऊपर चली जाती है तो यकीनन उनकी दावेदारी बढ़ जाएगी। श्री राम लायंस उस ग्रुप में इस वक्त 6 पॉइंट लेकर टेबल टॉपर है। जबकि सामने वाले ग्रुप में यदुनंदन स्ट्राइकर 6 पॉइंट लेकर टेबल टॉपर है, मगर उस ग्रुप में दूसरे नंबर पर श्री राम फाइटर है और श्याम सुपर किंग भी है। अगर श्याम सुपर किंग जीतती है तो उनके भी 6 अंक हो जाएंगे और यदुनंदन के भी 6 अंक हो जाएंगे, तो उसमें भी वो ग्रुप में भी पैनी निगाहें रहेगी सभी दर्शकों की। और इस बार ये काफी लंबा है, ये चौड़ा भी है, ये तगड़ा भी है, बढ़िया शॉट। और आनंद भी बता रहे हैं कि बादाम उनने भी रखी है बाजू, वो भी खाते हैं काजू, दमदार है आनंद की बाजू और लगाते हैं मैदान के चारों बाजू। स्कोर या पूछा 74, 74, 5 विकेटों के नुकसान पर। अब गेंदे बची है 20 और रन चाहिए 46, 20 गेंदे 46 रन। तो हमको पुरानी जो सेमीफाइनल में गई थी वही टीम मिलेगी, बालकृष्ण वॉरियर्स। और बात करूं 70 के अंदर रोकना था, 74 बन गए हैं, तो आरके के लिए अब जहां से सेमीफाइनल में प्रवेश पाना काफी मुश्किल हो चुका है। दरवाजे बिल्कुल करीब करीब बंद से होने लगे हैं, मगर मैच के अंदर अभी भी बने हुए हैं। और मौका मगर नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई, गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी मगर दूर दूर खड़े फील्डर के बीच में गेंद गिरती हुई और इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 75, 5 विकेटों के नुकसान पर। 7वें ओवर का खेल है, प्रगति पर 19 गेंदे 45 रन, 19 गेंदे और 45 रन। और इस बार लेग स्टंप पर चली गई थी गेंद, दिशा से भटके और पड़ गए हैं फटके। स्कोर जा पूछा 76, 74। अब गेंदे बच्ची 19 रन चाहिए 44। इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। शंभू आहिर मौजूद जब तक गेंद को फील करे, थ्रो करे। 1 रन का पर्याप्त समय रोहित मौजूद थे और स्कोर जा पहुंचा है 7 के आगे 7, 7 के पीछे 7। ओवर नंबर कंप्लीट इन द 7 और अब देना होगा आनंद का 7-7, यानी कि हम 7-7 है, स्कोर है 7-7, ओवर है 7, 77 पे 7, 7 पे 7, 7 पे 7। एक जमाने की मशहूर मूवी हुआ करती थी बिग बी की,
और इस वक्त स्कोर है 7 पे 77। 18 गेंदे और 43 रन की जरूरत। और शंभू आहिर आए हैं नए गेंदबाज के तौर पर, पहले एक ओवर कर चुके हैं, 8 रन दिए थे पहले ओवर में। और स्क्रीन पर है बालकृष्ण का डगआउट, काफी गंभीर। अच्छी गेंद थी इस बार। अगर ये मैच बालकृष्ण जीतती है तो वो शायद उस ग्रुप में टॉप भी कर सकती है। श्री राम लायंस के 6 पॉइंट है, अगर बालकृष्ण के भी 6 पॉइंट होंगे और रन रेट अच्छा होगा तो वो टेबल टॉपर भी हो सकते हैं। अगर वो हारती है इस मैच को फिर भी सेमीफाइनल के दावेदार तो बने ही रहेंगे, क्योंकि सेकंड नंबर के पोजीशन पे रहेंगे वो। 78 5 विकेटों के नुकसान पर। अब गेंदें बची है 16, रन चाहिए 42। शंभू सामने आनंद, और इस बार खेला है जरूर, विपुल है मौजूद और सिंगल से रहेंगे संतुष्ट। और इस सिंगल के साथ स्कोर 79 5 विकेटों के नुकसान पर। अब 15 गेंदे और 41 रन। इस बार खेल दिया है ईश्वर ने, और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल 80 5 विकेटों के नुकसान पर। गेंदें बची है 14, रन चाहिए 40। सुभाष बता रहे हैं कि हम भी खलास, नीतेश भी खलास, मगर आनंद बता रहे हैं कि हमारा चक्रा अब भी चालू है, चरखा चालू है आनंद का। स्कोर जा पूछा 86। जी हाँ, जब तक आनंद है तब बालकृष्ण का खेमा उत्साहित हो रहा है, क्योंकि बहुत बढ़िया सुरेश टेन को तो एक बढ़िया सा लॉन्ग ऑन की और जो 6 मारा था गुरु लाजवाब, अद्भुत था वो शॉट। मगर नीतेश को देखकर सुभाष ने हल्की सी मुस्कान ली अपने चेहरे के ऊपर कि आओ भाऊ बेव हरखा ही हैं। मैंने गुरु पहले भी बताया था कि हार पचाना है तो सुभाष से मिलिए। हार पचाना सही तरह सुभाष जानते हैं, और देखो कितना हंस रहे वो आप एक बार सुभाष के सामने देख के देखिए खाली। यकीनन वो ही उनकी खासियत है। मगर मैं सुभाष की एक पारी याद करना चाहूँगा भरत भाई, जब धानेटी में APL हुई थी, घायल थे, पैर बिल्कुल हिल नहीं रहा था, आज भी टूटा हुआ है, और वैसे भी उनको पैर की प्रॉब्लम पहले से है, बहुत सालों से है, मगर उस टाइम बहुत घायल थे, हिलना भी उनको रनर मिला था, हिल भी नहीं रहे थे, मगर एक ही ओवर में 4 छक्के लगाए थे दिनेश को उस समय में, और मैच का रुख बदला था धानेटी में और जीताया था। वो उनके जीवन की मैंने देखी हुई सर्वश्रेष्ठ पारी है। एक बार तालियां होनी चाहिए सुभाष आहिर के लिए। धन्यवाद, यकीनन होनी चाहिए। और टी स्टॉल मामा यहाँ पे चाय भेजे, धन्यवाद गुरु। तो चलते हैं मैच में। आनंद तैयार, इस बार खिलाड़ी है उसके पीछे, जब तक फील्ड करते 1 रन आता हुआ, माफ कीजिएगा 2 रन चुरा लिया आंखों ही आंखों में नवीन गुरु, और कैमरामैन GTC के तो बढ़िया है। 89 जा पहुंचा स्कोर। अब 11 गेंदे 31 रन, और आनंद चाहेंगे कि ये मैच लीग मैच आखिरी लीग मैच जीतकर खत्म करे, यकीनन उनकी सोच होगी। और इस बार बढ़िया शॉट, मगर फील्डर मौजूद है बीच में, भूमित काबिले तारीफ फील्ड, काबिले तारीफ थ्रो, और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 90। अब गेंदें बची है 10, रन चाहिए 30। हर एक गेंद पर तीड़ी चाहिए। 10 गेंदे 30 रन। राजू है गेंदबाजी में। इस बार हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की थी, रन लेना चाहते थे, आनंद मना किया है वहां पर आखिरी क्षण पर ईश्वर ने, मगर तारीफ करनी होगी राजू की, काफी तेज गेंद की थी इस मर्तबा। तो इसके बाद का जो मुकाबला है वो दोनों टीम डगआउट का संपर्क कर लीजिए। ईश्वर पटेल फ्रॉम चौबारी
ह्यूजन बिगी आउट ऑफ द पार्क इन द मैक्सिमम। दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। इस गेंद को आरके फाइटर के फील्डर देख सकते थे, रोक नहीं सकते थे। 96 सुपर ओवर तक अभी तक कोई मुकाबला नहीं गया है। तो आप क्या चाहते हो, ये मैच सुपर ओवर हो जाए? जी हाँ, प्रेक्षक की मांग है, काफी फोन आ रहे हैं मेरे को। चलो हरी ईसा बलवान, अब 7 गेंदे 24 रन। अगले साल सुपर ओवर हुआ था गुरु, आपको बता दूं, और सेमीफाइनल का मुकाबला था। कल 2 सेमीफाइनल हो गए। सभी प्रेक्षक को ऐसे ही जो सहयोग दिया इतने दिन से, कल भी दीजिएगा। और इस बार बढ़िया शॉट, प्रयास किया था वहां पर, कैच लपकने का गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। फील्डर वहां पर मौजूद है, जाकर गेंद को रोका है जरूर। कोई रन नहीं दौड़े है, तो अब आखिरी ओवर का खेल बचा रहेगा। और आनंद ने विश्वास दिलाया है कि मैं जब तक खड़ा हूं टीम को जीता के आऊंगा। 24 चाहिए आखिरी ओवर में। और एपीएल याद आ गई गुरु? यस, 24 चाहिए और गेंदबाजी में विकेट होंगे, सामना करेंगे आनंद। अभी तक काफी लंबे लंबे छक्के जड़े हैं। और इस बार खेल दिया है फील्डर मौजूद वहां पर, बिंदी गेंद, कोई रन नहीं। अब 5 गेंदे और 24 रन। 5 गेंदे 24 रन। चले एक बार फिर तैयार, और इस बार उठाया है, दे मारा है टावर की बगल में से 6 रनों के लिए। सच्चू की सेवा देखिए आप। अंधेरे में आग, सफेद कपड़े में दाग, और आनंद का वार छुपे नहीं छुपता, हमेशा दिख जाता है। 102, 5 विकेट के नुकसान पर। और इस बार ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। अब तो चाहिए सुपर 4 ओवर की गेंदे, जो मांग है वो बरकरार है नवीन गुरु अभी भी। 4 गेंदे 17 रन। सुपर ओवर की बातें बहुत चल रही है यहां बैठे हुए दर्शक की ओर से, मगर क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। 4 गेंदे 17। इस बार भी ऑफ स्टंप की बाहर, एक और वाइट। अब 104, अब 4 गेंदे और 16 रन। और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। ये लाइव टेलीकास्ट जीटीसी द्वारा गुरु देखिए आप। यकीनन उनकी भी बेहतरीन सेवाएं। और एक और मैच में वापसी आनंद के द्वारा सीधी दीवार पे जाके टकराई है। क्या इस बल्लेबाज की खूबी है, क्या इस बल्लेबाज में कल्ला है? सब कहते जंगल में मोर नाचा मगर देखा किसी ने नहीं है, मगर आनंद की बल्लेबाजी सब देख रहे हैं। इस बल्लेबाज की तारीफ की जाए उतनी कम है। मैंने आपको पहले ही बता दिया 24 रन है तो एपीएल याद कीजिएगा। अब 3 गेंदे 10 रन। मैंने पहले भी बोला सुभाष कि जब आनंद खेलने आए थे तब बोला था कि संकट समय की साकड़ इसे कहते हैं। ये संकट मोचक बल्लेबाज जिनको कहते हैं वो आनंद है। जी हाँ, और जब भी टीम को जरूरत होती है तो तभी कप्तान आनंद की हो ही जाता है और टीम के लिए मंगल करता है। 1-1-0, 3 गेंदे 10 रन। आखिरी ओवर में 24 चाहिए थे, अब 10 चाहिए 3 गेंदों में। और लग गया एक और आनंद के द्वारा। और सुभाष देखिए, सुभाष अपने आप पर भरोसा देखिए उनका। हैट्रिक सिक्सर हो गया है, 2 वाइट जरूर गए बीच में मगर हैट्रिक सिक्सर है। लीगल डिलीवरी में 3 लगातार छक्के, मगर जब आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल नहीं दौड़े थे और तो क्या भरोसा जताया होगा अपने आप पे। मैंने वही बताया था गुरु, सिंगल नहीं लिया तभी बताया था कि मैं खड़ा हूं। और 2 केजी और अपना शतक पूरा कर लिया है 19 गेंदों में। 50 रन पूरे आनंद के। अब 2 गेंदे 4 रन। और कट कर दिया और मैच को जिता दिया आनंद ने। आखिरी ओवर में अनबिलीवेबल
आखिरी ओवर में 24 रन चाहिए थे और 5 गेंदों में बना दिया है। तो मैं बैठे हुए जहां सभी दर्शकों को गुजारिश करता हूं कि आप सिर्फ क्रिकेट ना देखे, दूध दोड़ा में जाए वो करो અને આ ખેલાડી માટે તાળી વગાડો મિત્રો। આપણા આ સમાજનો જ વીરલો છે તો એને ખેલાડીને મજા આવે કે દૂધ દોડામાં જાય છે કે ખાલી ટાઈમ પાસ માટે નથી આવતા, ક્રિકેટને માણવા આવે છે। ताली तो बजनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए सभी भाई। प्रेक्षक से गुजारिश होगी एक बार जोरदार एक बार इस खिलाड़ी के लिए तालियां होनी चाहिए। एक साथ मेरे साथ बोलिए, बोलो भारत माता की जय। और 2 केजी घी भी जीता है आनंद ने आज। शुद्धता की निशानी अटल डेयरी। तो ग्रुप स्टेज पर पहले पायदान पर है बालकृष्ण वॉरियर्स, दूसरे पायदान पर है श्री राम लायंस। और दोनों टीम इस ग्रुप में से सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी है। श्री राम लायंस और बालकृष्ण पिछले साल भी सेमीफाइनल खेली थी दोनों टीम, इस बार भी सेमीफाइनल मगर पिछले सामने सामने खेली थी। इस बार एक ग्रुप में से जाके सामने वाली ग्रुप से सामने सामने खेलेगी। वो 2 कौन टीम होगी वो ये मुकाबले के बाद जो अभी होगा श्याम सुपर किंग और यदुनंदन के बीच, उसमें से पता चल जाएगा कि वो ग्रुप में से कौन दोनों टीम आ रही है।